नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार दाहिमा आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। विभिन्न विभागीय जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आज जिस बिंदु को लेकर के हम चल रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये नाम संबंधित जानकारी। राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों का जो नाम है उससे संबंधित समस्या और उनके समाधान के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सामान्य बात की जाती है। इस वीडियो को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, किसी भी प्रकार के संदेह, किसी भी प्रकार की व्याख्या आदि के लिए विभागीय आदेशों, दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों को ही सही माना जाए। ये जानकारी केवल ज्ञान और सहयोग के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें किसी भी नियम, आदेश आदि का उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति बनती है तो कृपया वीडियो के स्थान पर विभागीय नियमावली को प्राथमिकता प्रदान करें। धन्यवाद। राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों के नाम से संबंधित हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं। साथियों, यद्यपि नित्य कई सूचनाएं और जानकारियां हमें अपने विभिन्न विद्वान साथियों के माध्यम से प्राप्त होती रहती है, लेकिन कहा जाता है कि हमेशा कुछ नया और कुछ अलग अगर कोई बात लेकर के आ रहे हो तो हमें उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ अलग विचारों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे काव्य जो कई बार लिखे गए, उन पर कई बार टीवी सीरियल भी बने, मूवीज़ भी बनी, लेकिन हर बार हमें उनमें कुछ नयापन लगता है। ठीक उसी प्रकार से हम इस बिंदु को लेकर के हाजिर हुए हैं। इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपके पास पहले से होगी, लेकिन आज हम उन्हीं समस्याओं को जो सामान्यतः इन दिनों देखने में आ रही है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे विभिन्न वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि हम समस्याओं पर चर्चा करें, उसके समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मैं आए दिन कई कार्मिक साथियों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उन्हें समझता हूँ। इनमें से कई बार एक समस्या जो सामने आती है जिसकी हमें जानकारी भी नहीं होती, वास्तविकता है, शायद आप जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं आप भी इस बारे में अनभिज्ञ रहे होंगे कभी कि आपके नाम को लेकर के भी इस तरह की कोई समस्या हो सकती है। आश्चर्य होता है ये कि हमें पता ही नहीं होता है, और जब ये समस्या एक बड़े विकराल रूप में हमारे सामने आती है तब हमें लगता है कि अरे यार, ये समस्या हमारे साथ भी थी क्या। चलिए बात करते हैं कार्मिक का नाम। कई बार हमें अपने नाम की जानकारी नहीं होती। क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपना नाम अच्छे से पता है ना, सबको पता है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कभी भी आपने अपने दस्तावेजों में अपने नाम का अध्ययन किया है? एक बार करिएगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि विभाग कहता है एक कार्मिक एक नाम। कोई कार्मिक जो राजकीय कर्मचारी है उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम स्वीकार्य नहीं होता है। अगर आपने कभी इन दस्तावेजों को जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें आपका नाम देखा हो, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड में आपका नाम, पैन कार्ड में आपका नाम, बैंक अकाउंट में नाम, नियुक्ति पत्र में आपका नाम, अंक तालिकाएं जो अलग अलग स्तर पर रही हैं उनमें आपका नाम, शाला दर्पण पर आपका नाम, पे मैनेजर पर, IFMS 3.0 पर, सेवा पुस्तिका में, उपस्थिति रजिस्टर में, SSO ID में, SIPF में, राजकाज पर, ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर आपका नाम अंकित होता है। आप इनका अध्ययन करिएगा। जहाँ हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में, जहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है वहाँ अंग्रेजी में इनके बारे में आप देखिएगा और मनन कीजिएगा कि क्या आपका इन सभी जगह पर नाम एक समान है, कहीं कोई भिन्नता तो नहीं है। क्या वो भिन्नता आसानी से ठीक की जा सकने वाली है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ यदि आपका उत्तर हाँ में निकल के आता है कि हाँ मेरा सभी जगह पर नाम एक जैसा है,
कहीं किसी भी स्थान पर मेरे नाम में किसी प्रकार का वेरिएशन या अंतर नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके इस प्रकार की समस्या में आप नहीं आए हैं अभी तक। लेकिन यदि आपका उत्तर किसी भी स्तर पर नहीं है तो आपको सोचने वाला बिंदु बन जाता है, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपन जानते हैं कि वर्तमान में जो वेतन संबंधी कार्य है IFMS 3.0 पर हो रहा है, पेंशन संबंधी कार्य भी इसी पर हो रहा है। शुरुआत में जिस तरह से पे मैनेजर पर यह कार्य होता था, पे मैनेजर पर शुरुआत में सभी तरह के विकल्प खुले थे। आप नाम चेंज कर सकते थे, अकाउंट में बदलाव करना या किसी भी तरह के बदलाव आसानी से हो जाते थे। ठीक उसी तरह से आज भी IFMS पर आसानी से हर एक परिवर्तन हो पा रहे हैं, पर संभवतः आने वाले भविष्य में ये परिवर्तन आपके लिए करना आसान नहीं हो। तो अभी से आप इन चीज़ों को लेकर के अलर्ट हो जाएं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए हमें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़े। यहाँ बात करते हैं हम कि अगर आपको लगता है कि कहीं मेरे नाम में अंतर है, तो सबसे पहला कार्य होगा ये निर्धारित करना कि मेरा सही नाम क्या है। सही नाम क्या अंक तालिकाओं में लिखा हुआ नाम वो सही है, या नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ नाम जो है वो सही है। यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि अंक तालिकाओं या उनसे संबंधित प्रमाण पत्रों में अंकित नाम उसमें अलग अलग भी हो सकता है। संभवतः आपकी कक्षा 10 के अंदर जो नाम अंकित है 12 में अलग हो, संभवतः BA या MA में अलग नाम अंकित हो गया हो। अलग का अर्थ हुआ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई संभवतः हो सकती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब हमें नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है तो नियुक्ति पत्र के या नियुक्ति देते समय एक शपथ पत्र लिया जाता है, जिसमें नाम संबंधी जितना भी अंतर हो उस अंतर को मिटाते हुए एक निर्धारित नाम रखते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। अर्थात नियुक्ति पत्र में जो अंकित नाम है वो आपका अंकित नाम अंतिम रूप से स्वीकार्य होगा। एक राजकीय कर्मचारी का अंतिम रूप से मान्य नाम कौन सा होता है? जो उसके नियुक्ति पत्र में अंकित होता है। यदि नियुक्ति पत्र में अंकित नाम में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। यहाँ ध्यान दें कि आपका नाम जो नियुक्ति पत्र में अंकित हो गया है वही आपकी सेवा पुस्तिका में भी अंकित होना नितांत आवश्यक है। ये यहाँ किसी भी स्थिति में इन नामों के अंदर अंतर स्वीकार्य नहीं होता है। चलिए बात करते हैं कि यदि आपके नियुक्ति पत्र में जो नाम अंकित है, क्या वो अंकित नाम आपका सभी जगह पर है, जैसे कि आधार, पैन, विभागीय वेबसाइट, बैंक आदि में? यदि नहीं है तो नियुक्ति पत्र के आधार पर आप इन सभी जगह पर अपना नाम एक समान करके तनाव मुक्त हो सकते हैं। आधार कार्ड में आप बदलवा सकते हैं, पैन कार्ड में, विभागीय वेबसाइट, बैंक आदि में। ये सब चीज़ें सेवानिवृत्ति से पूर्व ही सारी चीज़ें ठीक हो जाना सही रहता है, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़े। बात करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरा नाम जो है वो नियुक्ति पत्र में गलत अंकित हो गया था, या ये मानते हैं कि नियुक्ति पत्र में जो मेरा नाम अंकित है वो पूर्व में ठीक था, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ये जो नाम है वो बदल जाए। तो ये नाम बदल कौन सकता है? नियुक्ति पत्र में अंकित नाम के परिवर्तन का अधिकार जो है वो केवल नियुक्ति अधिकारी के पास निहित होता है। नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप शिक्षक हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अथवा माध्यमिक, जिसमें भी आप जिस विद्यालय के अंदर आप हैं उस विद्यालय के अनुरूप आपके नियुक्ति अधिकारी होंगे। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक हैं तो आपके नियुक्ति अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक होंगे। यदि आप व्याख्याता, उप प्राचार्य या प्राचार्य हैं तो आपके नियुक्ति अधिकारी निदेशक महोदय होंगे। तो राजकीय कर्मचारी के नाम में परिवर्तन का अधिकार एक नियुक्ति अधिकारी के पास ही होता है। नियुक्ति अधिकारी ही उसके अंदर परिवर्तन कर सकता है। आगे बात करते हैं अपन कि इसके अंदर जो सबसे पहला या ये कहा जाए कि जो अंतिम अमेंडमेंट था इसके अंदर वो था 15 फरवरी 2018 में। 15 फरवरी 2018 में वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा नाम के अंदर नहीं करके उपनाम में परिवर्तन का अधिकार दिया गया महिला कार्मिकों के लिए।
कारण कि महिला कार्मिकों के मामले में अधिकतर यह होता है कि उनके उपनाम के अंदर विभिन्न स्टेज के ऊपर परिवर्तन होता ही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी महिला के विवाह के कारण से उसके नाम उपनाम जो है या तो हटा करके दूसरा लिख दिया जाता है या उसमें उपनाम नहीं होता है और बाद में जोड़ दिया जाता है। इसी की अपन पहले बात करते हैं कि महिला कार्मिक के विवाह के कारण उपनाम में परिवर्तन या एडिशन जोड़ना। 15 फरवरी 2018 को वित्त विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार यदि कोई महिला कार्मिक अपने उपनाम में संशोधन करवाना चाहती हैं या जुड़वाना चाहती हैं तो वो अपने नियुक्ति अधिकारी को इस बाबत एक सामान्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप आगे से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। आप एक सामान्य प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं जिसके साथ में पति से संबंधित सामान्य जानकारी का दस्तावेज हो, जिसके आधार पर सेवा पुस्तिका में पति की जानकारी का अंकन किया जा सके एवं विभिन्न स्थानों पर भी आपके पति से संबंधित विभिन्न जानकारियों का अंकन किया जा सके। इसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी जो आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जो आपने दस्तावेज दिया, उसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी उपनाम परिवर्तन का आदेश जारी करेगा। नियुक्ति अधिकारी आदेश जारी करेंगे, उस आदेश के आधार पर ही राजकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों जैसे सेवा पुस्तिका या उपस्थिति रजिस्टर आदि में सभी आवश्यक दस्तावेजों अथवा पोर्टल पर संशोधन हो सकेगा। शाला दर्पण पर, IFMS में, कहीं पर भी जहां भी आप परिवर्तन करना चाह रहे हो वह परिवर्तन केवल नियुक्ति अधिकारी के द्वारा आदेश जारी करने के उपरांत ही संभव है। उससे पूर्व आपका ये परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी स्थिति की बात करते हैं अपन। यदि किसी महिला कार्मिक का अपने पति से तलाक हो जाता है, अलगाव हो जाता है या उनके पति की मृत्यु हो जाती है, अब स्थिति आती है कि या तो वो अपना उपनाम हटाना चाहते हैं या परिवर्तित करना चाहते हैं। जो उनका सरनेम है उस सरनेम को वो या तो हटाना चाहते हैं या उसके बजाय वापस अपना जो उनका मेडन नेम है वो रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके लिए भी उसी आदेश के अंदर 15 फरवरी 2018 वाले वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार ही महिला कार्मिक को अपने नियुक्ति अधिकारी को इस बाबत एक सामान्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ में संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे। इसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी उपनाम परिवर्तन संबंधित आदेश जारी करेंगे। उस आदेश के आधार पर ही पुनः राजकीय सेवा अभिलेखों एवं संबंधित दस्तावेजों में या पोर्टल पर संशोधन हो सकेगा। ये बात हो गई महिला कार्मिकों के विवाह अथवा तलाक, मृत्यु आदि की स्थिति में उपनाम परिवर्तन से संबंधित समस्या और उसके समाधान की। अब बात करते हैं अपन, सामान्य बात करते हैं। कोई भी राजकीय कार्मिक, वो चाहे पुरुष हो या महिला, यदि वो स्वेच्छा से या अपने निजी कारणों से नाम को परिवर्तित करना चाहते हो तो क्या होगा। इस स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि नाम परिवर्तन के लिए 1967 के अंदर जो राजस्थान सेवा नियम है उनके अंदर इसके बारे में नियम 8 को अंकित किया गया है। नियम 8 कहता है कि यदि कोई कार्मिक या जो पुरुष है या चाहे महिला हो, वो अगर अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें एक बंध पत्र, डीड जिसे कहा जाता है, एक बंध पत्र डीड भरकर ही औपचारिक रूप से नाम अथवा उपनाम में परिवर्तन कर सकेगा। उस बंध पत्र या डीड का प्रारूप मैंने इस वीडियो के अंत में लगाया भी है। साथ में मैं यहाँ पर PDF भी अपलोड कर दूंगा आसानी के लिए, इस आदेश की और इन दोनों की। यहाँ यह भी बात करनी जरूरी है कि इस बंध पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा पहले से निर्धारित किया हुआ है, जो इस वीडियो में दिखाया भी जा रहा है। इस बंध पत्र को भरकर इस पे ऐसे 2 व्यक्तियों से साक्ष्य कराया जाना है, साक्षी या गवाही कराई जानी है। नीचे की तरफ 2 साक्षियों का हस्ताक्षर होंगे जिन्हें कार्यालय अध्यक्ष जानता हो, कार्यालय अध्यक्ष जिनके माध्यम से आप अपने नियुक्ति अधिकारी को ये डीड वगैरह आप भेज रहे हैं। कार्यालय अध्यक्ष आपका जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। दोनों साक्षियों द्वारा बंध पत्र प्रमाणित किया जाएगा। साथ ही इसका प्रकाशन, किसका, डीड का, इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में और राजपत्र में कार्मिक के स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। राजपत्र या गजट नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए भी कार्मिक को स्वयं को ही राजकीय मुद्रणालय से संपर्क करना होगा। जो प्रेस है, गवर्नमेंट प्रेस, उससे संपर्क करें और गजट नोटिफिकेशन अर्थात राजपत्र के अंदर इसको
प्रकाशित करवाना होगा। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद में राजस्थान सेवा नियम 8 में उल्लेखित कार्यवाही या शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर या जो भी साक्षी उन्होंने दिए हैं, जो बंद पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके निष्पादन के आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा नाम या उपनाम परिवर्तन का विभागीय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर राजकीय सेवा संबंधित अभिलेखों में संशोधित नाम अंकित किया जा सकेगा। ये नाम में परिवर्तन से संबंधित बात हुई। ये जो लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाम उपनाम परिवर्तन करने का बंद पत्र है। ये इस बंद पत्र को भर करके और अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से अपने नियुक्ति अधिकारी को भेजा जाना होता है, ताकि वहाँ से निश्चित प्रारूप में एक आदेश, स्वीकृति आदेश जारी हो और उसी के आधार पर आपका नाम या उपनाम में परिवर्तन हो। अभी के लिए यहीं तक। इसके बाद वाले वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नाम या उपनाम में परिवर्तन करने के बाद में कौन से पोर्टल पर किस प्रकार से हम नाम में बदलाव कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।